नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर की बात करें तो झारखंड में बढ़ने लगी है गर्मी। 12 जिलों का तापमान 35 डिग्री के पार, अभी 6 डिग्री तक और भी चढ़ेगा पारा। झारखंड का मौसम बदलने लगा है, धीरे धीरे गर्मी अब बढ़ने लगी है। बीते 4 दिन आंधी तूफान और बारिश की वजह से अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई थी, पर अब मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। राज्य में 12 जिलों का तापमान 35 डिग्री के पार जा चुका है। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में गोरखपुर का निकला सरगना। आरआरबी और होमगार्ड जवानों ने बेचे पेपर। सीआईडी ने कहा कि मूल पेपर लीक होने के साक्ष्य नहीं है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीआईडी की टीम ने 8 लोगों को अरेस्ट किया है। इन पर अभ्यर्थियों को पेपर के नाम पर दिग्भ्रमित करके उनसे पैसे वसूलने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों में 5 आईआरबी के सिपाही हैं, एक असम राइफल्स का जवान है, एक होमगार्ड जवान और एक असम राइफल्स के जवान का रिश्तेदार है। वहीं जांच टीम ने बताया कि इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला व्यक्ति है, जिसे गिरफ्तार करने के लिए प्रयास जारी है। अगली खबर, हजारीबाग में मंगला जुलूस में पथराव, सदन में विपक्ष का हंगामा। बेल में पहुंचे विपक्षी विधायक नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिंदू त्योहारों में दंगा फसाद कब तक होगा। हजारीबाग में मंगलवार रात दूसरी बार मंगला जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। इस मुद्दे को लेकर झारखंड विधानसभा का बजट सत्र गरमाया हुआ है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा ने हजारीबाग के मुद्दे को उठाया। इस दौरान भाजपा के विधायक बेल तक पहुंच गए। अल्पसूचित प्रश्न के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन में कहा कि आए दिन देखते होंगे, जब हिंदुओं का पर्व त्योहार होता है, चाहे वह होली हो, दीपावली हो या फिर सरस्वती पूजा विसर्जन या फिर कोई दूसरा त्योहार क्यों ना हो, दंगा फसाद हो जाता है। आखिर हिंदुओं के पर्व में ही क्यों होता है। अगली खबर, हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान 2 समुदाय में झड़प, जामा मस्जिद चौक पर पथराव और तोड़फोड़, पुलिस ने की हवाई फायरिंग। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर निकाले गए दूसरा मंगला जुलूस के दौरान पथराव किया गया। इसके बाद 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। पथराव की घटना जामा मस्जिद चौक की है। बढ़ते हंगामे को देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई और शहर में देर रात तक तनाव की स्थिति बनी रही। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए देर रात ही बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। अगली खबर, कैबिनेट ने लिया भुगतान करने का फैसला। 12 लाख महिलाओं को मैया योजना के 3 महीने के पैसे एकमुश्त मिलेंगे। बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने के कारण जिन महिलाओं की मैया योजना की राशि रोकी गई थी, उन्हें 3 महीने का पैसा एकमुश्त मिलेगा। ऐसी महिलाओं की संख्या 12 लाख से अधिक है। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में 16 प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। मंत्रिपरिषद ने बगैर आधार लिंक बैंक खातों में भुगतान करने की छूट 31 मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने दिसंबर 2024 तक आधार से नहीं जुड़े बैंक खातों में पैसा भेजने की छूट दी थी। अगली खबर, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए बनेगा कानून, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के लगातार दूसरे दिन निजी स्कूलों के द्वारा मनमाना तरीके से रीएडमिशन और अन्य फीस के नाम पर मोटी रकम वसूलने का मुद्दा छाया रहा। भाजपा के विधायक प्रदीप प्रसाद के बयान पर चर्चा के बीच शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि ऐसा करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार कानून बनाएगी। एक बार वित्त विभाग ने दी मंजूरी। झारखंड के अतिथि अब 1.5 करोड़ रुपए की उन्नत सुरक्षा और सुविधा वाली टोयोटा वेलफायर कार में घूमेंगे। राज्य सरकार ने झारखंड आने वाले प्रमुख अतिथियों के लिए सुरक्षित, आरामदायक और अति आधुनिक कार खरीदने का फैसला किया है। सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए लागत वाली मल्टीपर्पज व्हीकल टोयोटा वेलफायर का ऑर्डर दिया है। इसी सप्ताह यह कार स्टेट प्रोटोकॉल बैंक में शामिल हो जाएगी। नई कार की खरीदारी के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय ने कोऑर्डिनेशन के साथ एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था। सरकारी गाड़ी खरीदने वाली अधिकृत प्रशासकीय पदवर्ग समिति ने प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। अगली खबर, दुकानदारों के रवैये से विद्यार्थियों के अभिभावक परेशान। किसी क्लास की 2 या 3 किताबें चाहिए तो नहीं दे रहा दुकानदार, कहा कि लेना होगा पूरा सेट। किताब बेचने वाले दुकानदारों के रवैये से विद्यार्थियों के अभिभावकगण परेशान हैं। किसी विद्यार्थी को अगर 2 या 4 किताबें चाहिए तो उसे नहीं मिलेगी।
दुकान संचालक 3 या 4 किताबें नहीं बल्कि सभी विषयों की किताबों का पूरा सेट बना करके बेच रहे। अगर किसी विद्यार्थी के पास पहले से 2 या 4 किताबें हैं तो भी उसे पूरा सेट ही लेना होगा। दुकानदार 1 का 2 किताबें देने को तैयार नहीं हो रहे। ऐसे में बच्चों के अभिभावक काफी परेशान हैं। मेहनत करने के बाद भी किताब दुकानदार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अगली खबर, हाई कोर्ट में हुई समिति की याचिका पर सुनवाई। अधिवक्ता गृह निर्माण समिति की याचिका पर सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाई कोर्ट अधिवक्ता गृह निर्माण स्वावलंबी सहकारी समिति के द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान न्यायाधीश जस्टिस राजेश संगर की पीठ ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट करने को कहा है कि हाईकोर्ट के वकीलों के लिए किन स्थानों पर भूमि चिन्हित की जा रही है। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता रितु कुमार, दीपक कुमार प्रसाद, मुकेश सिन्हा और कौशल किशोर मिश्रा ने अपनी दलीलें पेश की है। अगली खबर, निकाय चुनाव में अपने समर्थक उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करेगी लोजपा। पार्टी के नेता करेंगे चुनाव प्रचार। बता दें कि राज्य में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने पार्टी की बैठक में कहा कि नगर निकाय चुनाव में पार्टी अपने समर्थक उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करेगी। उनके चुनाव प्रचार में पार्टी के नेता भी शामिल होंगे। विधायक क्लब में बैठक में चतरा विधायक जनार्दन पासवान भी मौजूद रहे और बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई और तय किया गया कि राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध किया जाएगा। अगली खबर, अनुदान राशि 75% बढ़ाने को लेकर वितरहित स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों का धरना। वितरहित हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों की अनुदान राशि में 75% वृद्धि करने और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर शिक्षकों और कर्मचारी ने महाधरना दिया। वितरहित शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले धरना दे रहे शिक्षकों ने कहा कि 2 बार अनुदान में वृद्धि को लेकर प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन राशि की कमी बताकर के प्रस्ताव को वापस कर दिया गया। मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने बताया कि अनुदान राशि में वृद्धि को लेकर प्रस्ताव पर विभाग की स्वीकृति प्राप्त है। अगली खबर, कुख्यात उग्रवादी दिनेश गोप इलाज के लिए पहुंचा रिम्स। कड़ी सुरक्षा में रांची शिफ्ट। कुख्यात उग्रवादी संगठन PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप को इलाज के लिए पलामू सेंट्रल जेल से रांची के रिम्स अस्पताल भेजा गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये फैसला किया गया। दिनेश गोप को 2024 में कड़ी सुरक्षा के बीच रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से पलामू सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था और जेल में आने से पहले बाईं बाह में गोली लगने की वजह से उसे लगातार शारीरिक परेशानी हो रही थी। अगली खबर, झारखंड की महिलाओं को सरकार देगी बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देंगे स्मार्टफोन। झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका और महिला पर्यवेक्षिकाओं को राज्य सरकार की तरफ से स्मार्टफोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हें प्रतीकात्मक रूप से स्मार्टफोन प्रदान करेंगे। हेमंत सोरेन हेल्प डेस्क के लिए स्मार्टफोन वितरण की शुरुआत करेंगे और इसके लिए प्रोजेक्ट भवन में दिन के 11:30 बजे से समारोह का आयोजन किया गया है। अगली खबर, JSSC CGL रिजल्ट पर फैसला आज। कोर्ट के आदेश पर टिकी हजारों अभ्यर्थियों की निगाहें। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में 26 मार्च 2025 को झारखंड उच्च न्यायालय में अहम सुनवाई होने जा रही है। इस सुनवाई के बाद परीक्षा के तरीके और JSSC CGL परीक्षा कब तक दोबारा आयोजित की जाएगी या फिर इसके परिणाम जारी होने की संभावनाओं पर फैसले के बाद अहम फैसला लिया जा सकता है। अगली खबर, झारखंड में 7 IPS अधिकारियों का अचानक ट्रांसफर। बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रशासन अमले में बड़े बदलाव किए हैं। राज्य सरकार ने 7 IPS अधिकारी का स्थानांतरण पदस्थापन किया है। होमगार्ड DG रहे अनिल पाल्टा को रेल DG बनाया गया है। वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद पोस्टिंग के लिए प्रतीक्षारत MS भाटिया को होमगार्ड का DG बनाया गया। पुलिस मुख्यालय में IG प्रोविजन पंकज कंबोज को झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में प्रबंध निदेशक के पद पर पदस्थापित किया गया है। झारखंड में बीजेपी बनाएगी नया प्रदेश अध्यक्ष। 2 सांसदों के नाम सबसे आगे। बता दें कि झारखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में 2 सांसदों के नाम सबसे आगे चल रहे। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसी OBC या फिर सामान्य समाज से आने वाले नेताओं को दी जाएगी। बता दें कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव पहले ही झारखंड में भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी को नया अध्यक्ष चुना था। अगली खबर, झारखंड में परीक्षा कैलेंडर जारी करने में देरी। पूर्णिमा ने सरकार को घेरा। झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री के द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी करने का वादा किया गया था, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बावजूद ये वादा अधूरा ही रह गया।
परीक्षार्थियों में बढ़ती असमंजस और शंका के बीच सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इस मुद्दे को लेकर झारखंड विधानसभा में जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और सवाल किया कि आखिर परीक्षा कैलेंडर कब तक जारी किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के बोकारो जिले में सीबीआई टीम पर हमला, आरोपी को पकड़ने पहुंचे अफसरों की कर दी गई पिटाई। झारखंड के बोकारो जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बोकारो में सीबीआई की टीम पर हमला किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के कालीवाड़ी के पास सीबीआई टीम के साथ मारपीट की घटना हुई। धनबाद एंटी करप्शन की टीम धनराज चौधरी नामक रिकवरी एजेंट को पकड़ने आई थी। धनराज ट्रैक्टर मालिक से ट्रैक्टर देने के नाम पर पैसे की मांग कर रहा था, जबकि पीड़ित ने ग्रामीण बैंक से ट्रैक्टर खरीदा था और पैसे जमा करने के बाद ट्रैक्टर रिलीज किया था। अगली खबर, झारखंड सरकार के मंत्री सुदेव कुमार सोनू और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विधानसभा के बाहर हजारीबाग की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि इन घटनाओं का मूल कारण क्या है, यह आपसे छिपा हुआ नहीं है। भाजपा जहां सत्ता में नहीं होती, वहां इस तरह की घटनाओं का बार बार होना कहीं ना कहीं संबंध को दिखाता है। एपिक सेंटर के तौर पर हजारीबाग अगर एक प्रयोग भूमि के रूप में केंद्र बन गया है तो सरकार इसका संज्ञान जरूर लेगी। ये भी कहा कि रह गया सवाल कि ऐसी घटनाओं के पीछे के कारण और कारक क्या हैं, तो बहुत सारी बातें बिना कहे जनता को समझ में आती है और आपको भी आती होगी। अगली खबर, झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने आरक्षण को लेकर अपडेट दिया है। सरकार के मुताबिक झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद ही निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण से संबंधित कानून की दिशा में कोई निर्णय ले पाएगी। कोर्ट के आदेश आने के बाद ही राज्य सरकार तय करेगी कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन करवाया जाए या फिर आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव ने विधानसभा में जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो के अल्पसूचित प्रश्न पर उत्तर दिया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 600 अंक गिरकर 77,400 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में 150 अंक की गिरावट, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी 2% गिरे। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा गिरकर 77,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में 150 अंक की गिरावट है और ये 23,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 20 में गिरावट है। जोमेटो, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी और कोटक महिंद्रा बैंक में 2% से ज़्यादा की गिरावट है।